समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। जिस युवक की हत्या का मुकदमा 3 महीने पहले फतेहपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था, वह झांसी में जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते हुए पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते वह यहां पिछले करीब 1.5 साल से पहचान छुपा कर रह रहा था। कोतवाली पुलिस के मुताबिक फतेहपुर कोतवाली निवासी जिया उर रहमान पुत्र खलीकुर रहमान का निकाह 2001 में उन्नाव में रहने वाली सूफिया खातून के साथ हुआ था। उनका 19 साल का बेटा अजीम है। निकाह के बाद से ही दोनों में मनमुटाव चल रहा था। विवाद बढ़ने पर कई साल पहले सूफिया ने जिया उर रहमान पर दहेज मांगने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। विवाद बढ़ने से परेशान होकर पिछले साल जिया भागकर झांसी आ गया। यहाँ पहचान छुपाकर वह पठौरिया इलाके में रहने लगा। जीवन यापन के लिए उसने जोमेटो में नौकरी शुरू कर दी। उधर जिया के लापता होने से परेशान होकर उसकी मां साबरा बेगम ने कोर्ट के जरिए कोतवाली में बहू सूफिया, उसकी बहन राबिया, पोते अजीम एवं समधिन मुश्तरी बेगम के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी रही। परिवार के सदस्यों ने भी जिया को मृत मान लिया। इधर उसके पुत्र अजीम को पिता जिया के झांसी में होने की बात मालूम चली। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। बृहस्पतिवार को कोतवाली पुलिस ने जिया को पकड़ लिया। सीओ सिटी राजेश राय का कहना है कि पारिवारिक विवाद से परेशान होकर जिया भागकर झांसी आ गया था। यहाँ वह पहचान छुपा कर रह रहा था। पूरा मामला अब फतेहपुर कोतवाली के हवाले कर दिया गया है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। जियाउर रहमान क्या है मामला? मामला यही था कि हमारी वाइफ जो है उन्नाव की रहने वाली है। उसको बोलते थे कि भाई फतेहपुर में चल के रहो, तो वो उसकी बहन रहने नहीं देती थी। वो एक सरकारी टीचर थी, 60,000 रुपये महीना सैलरी मिलती। बोलती तुम यहीं रहो, हम तुम्हारा सब कुछ खर्च उठाएंगे। और सर हम तो गरीब आदमी, 8-9 हज़ार जो मैं काम कर रहे थे किसी भी तरह से। जब इन्होंने इतने मुकदमे कर दिए तो उसका हम खर्च नहीं उठा सके, तो हम चुपचाप चले आए। यहाँ आके चुप्पे नौकरी कर रहे थे। इसी वजह से हम किसी जोमेटो में। आपकी माँ ने एक मुकदमा लिखवाया था कि आपकी हत्या कर दी गई। तो हमारी माँ से टच में ना होने की वजह से वो हम घर के अकेले लड़के थे, तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं लोगों ने मुकदमा किया है, इन्हीं लोगों ने इसको कुछ कर दिया है, हमारे लड़के को ढूंढ करके लाओ, बस ये। तो बेटे को मालूम था ना, उसको बेटे को जानकारी हुई, तो बेटा हमको लेके यहाँ आया था। 17-18 साल का उम्र। हाँ हाँ। फतेहपुर पुलिस के रिकॉर्ड में आप मृतक हो और यहाँ जी आप सर, काम कर हमको रहे थे। जानकारी में नहीं था। ये हमने जानकारी आपको 1 साल हो गए आपको लगभग नहीं, इस हमको केस ये को। जानकारी नहीं ना कि हम उसमें ये दिखा दिया, ये नहीं मालूम था सर। अभी आप जिंदा हो? जिंदा तो हैं, लेकिन ये फतेहपुर वाली पुलिस क्या, वो तो ऐसा नहीं करना चाहिए किया हो। झांसी पुलिस कैसे आपके पास पहुंची? बेटा हमारा आया था उन्नाव से, हमको यहाँ से पकड़ा गया। द्वारा एक FIR 382/22 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि मेरा पुत्र जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई है। इस आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसकी जांच चल रही थी। थाना कोतवाली और झांसी पुलिस कोतवाली के माध्यम से आपसी सामंजस्य से इसकी खुलासा किया गया। काफ़ी विगत तलाशी के बाद ये नई बस्ती क्षेत्र में प्राइवेट आवास में रहकर, किराए के आवास में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, जो जमैका फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी के रूप में कार्यरत थे। काफ़ी तलाश की गई। तलाशोपरांत इनकी जानकारी कोतवाली हमारे थाना झांसी हमारे कोतवाली पुलिस को मिली। साथ ही साथ नई बस्ती चौकी प्रभारी द्वारा एक टीम गठित कर इन पर दबिश दी गई। ये अपने घर पर मिले, जिनकी गिरफ्तारी कर हम लोग कोतवाली ले आए और इसकी सूचना जनपद थाना फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र को दे दी गई और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसने अपने आप को मृतक साबित किया, क्या? अभी इसकी वजह भी हम विशेष पूछताछ कर आपको अवगत कराएंगे। इनका का नाम है कि हमारे ऊपर फर्जी दबाव बनाया जा रहा था परिवार के या रिश्तेदारों द्वारा। हम इस वजह से वहाँ भागकर वापस यहाँ आए, लेकिन अब इसी के अंदर से जांच जनपद फतेहपुर कोतवाली पुलिस के माध्यम से हम लोग जानकारी कर आपको अवगत कराएंगे। देखिए, अभी हम इसकी पूर्ण जानकारी आपको जांच कर ही बताएंगे और इसमें 302 के मुकदमे में 4 लोगों को अभियुक्त बनाया था।
इसकी जानकारी अभी हम आपको अवगत करें, क्योंकि अभी तत्काल लेटेस्ट में ही इनको हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं। पूर्ण जानकारी का हम आपको अवगत कराएंगे। हाँ, ऐसे तो लग रहा है साजिश है, एक साजिश के तहत मुकदमा कराया गया, क्योंकि इनकी माँ द्वारा ये हत्या का मुकदमा कराया गया जो आपके सामने स्वयं उपस्थित है। ये मान लिया कि फतेहपुर की रिकॉर्ड में ये व्यक्ति मुद्दा दर्ज है।